तो देखो यार, मैं देख के आया पेडी का सुबह 8 बजे का शो, जिसमें इंग्लिश सबटाइटल लिखा तो था, लेकिन यार मूवी शुरू होते ही मैंने नोटिस किया कि सबटाइटल ही नहीं था। वाह। अरे ये तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है जब साफ टाइटल्स का प्रॉमिस दिया गया है और फिर मिले ही ना, तो एक्सपीरियंस में सीधा असर पड़ता है। और सच बोले तो पूरे सिनेमा लवर्स के साथ फिल्म देखने का मजा कुछ और ही है। 100% यार, जब रामचरण की एंट्री हुई ना तो पूरा थिएटर हिल गया था। सीटियां, तालियां और साउटिंग के साथ एटमॉस्फेयर पूरा फेस्टिवल जैसा बन गया था। और वही एनर्जी कभी कभी मूवी एक्सपीरियंस को और स्पेशल बना देती है। यार आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसका तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों ही देखा, ताकि जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं पा सकूं। तो चलिए इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से। तो देखो यार, मैं सीधी बोलूं ना तो ये मूवी 3 घंटे से भी ज्यादा है। और मूवी देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मूवी इतनी लंबी होना नहीं चाहिए था। मतलब कंटेंट था, लेकिन एडिटिंग और ट्रिमिंग की भी जरूरत भी थी। बिल्कुल। लेकिन आज चलो आराम से इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टोरी। देखो यार, फिल्म की कहानी एक लड़के पेडी के अराउंड घूमती है। ये बंदा क्रिकेट, कुश्ती और रनिंग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन बैकग्राउंड काफी सिंपल और स्ट्रगलिंग है ना। हाँ, वो एक बहुत ही गरीब गांव से बिलोंग करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरा गांव इकोनॉमिक स्ट्रगल से गुजर रही होती है। और फिर सिचुएशन उससे आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। एग्जैक्टली यार, सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि उसे अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए नेशनल लेवल कंपटीशन तक पहुंचना पड़ता है। अब पॉजिटिव की बात करें तो स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी। बिल्कुल भाई, फिल्म में जितने भी स्पोर्ट्स दिखाए गए हैं ना, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल का था। और इन्हें और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाने के पीछे क्रेडिट रामचरण को जाता है। क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील नेचुरली कम करती है। बिल्कुल, सुकुमार की राइटिंग और डायरेक्शन तो हम पहले भी पुष्पा में देख चुके हैं। तो यहाँ भी उनका सिग्नेचर स्टाइल नजर आती है। हाँ, पुष्पा वाला ओवर द टॉप एक्शन और मास एलिवेशन यहाँ भी आपको भरपूर देखने को मिलता है। जिन लोगों को मसालेदार एंटरटेन पसंद है, उनको ये पोर्शंस तो काफी एंजॉय देंगे। और क्लाइमैक्स के पास जो मैसेज दिया गया है वो भी अच्छा लगा, लेकिन कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड और स्ट्रगल्स के अगेंस्ट लड़ने का जो मैसेज है, वही इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव ऑब्वियसली रामचरण। सच कहूँ तो उनके वजह से ही फिल्म में दम बना रहता है। और हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस आरआर के लेवल की जैसा ना हो, लेकिन स्पोर्ट्समैन का जो कैरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही सिंसियरली उसे पोर्ट्रे किया है। आप आते हैं उन पॉइंट्स पर जो फिल्म को नीचे भी खींच लेते हैं। यार सबसे पहला नाम तो जानवी कपूर की है। रोल वीक था या प्रेजेंटेशन। यार मैं सच बोलूं ना तो इस फिल्म में किसी हीरोइन की जरूरत ही नहीं थी। और जानवी कपूर की जगह अगर कोई और एक्ट्रेस होती तब भी मैं यही बोलता। मतलब इशू कास्टिंग के ज्यादा राइटिंग क्या था। बिल्कुल, मेकर्स बार बार जानवी की बॉडी और हीरो के अट्रैक्शन वाले एंगल को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन ये पार्ट मुझे काफी अननेसेसरी लगा इस मूवी में। स्पेशली फिल्म जब एक डिटरमाइंड स्पोर्ट्समैन और उसके स्ट्रगलिंग की कहानी सुन रहे हो। एग्जैक्टली, जब आप देश, स्पोर्ट्स और सेल्फ बिलीफ जैसे इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, तब ये लास्ट फोकस वाली प्रेजेंटेशंस बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और इसी वजह से ये फिल्म का वीकेस्ट एस्पेक्ट लगती है। 100%। सेकंड डाउनसाइड। वीएफएक्स और सीजीआई, भाई साहब, रेलवे स्टेशन का जितने सीन्स है वो काफी आर्टिफिशियल लगते हैं। मतलब क्लियरली ग्रीन स्किन वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल, इतना ऑब्वियस क्रोमा वर्क नजर आता है कि इमर्शन बिल्कुल टूट जाता है। और जब बजट इतना बड़ा हो तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। एग्जैक्टली, और सिर्फ वही नहीं, कंटिन्यूटी इश्यूज भी नजर आए। कोई एग्जाम्पल। हाँ यार, एक कैरेक्टर एक स्लेट लेके जा रहा होता है जिसमें हिंदी में क ख ग घ लिखा हुआ होता है, और जब वही स्लेट बच्चे के पास पहुंचती है तब उस पर तेलुगु अक्षर लिखे हुए दिखते हैं। मतलब बीच में ये जो कंटिन्यूटी एरर है, ये बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल था। ये तो एडिटिंग स्टेज में पकड़ा जाना चाहिए था। बिल्कुल। और तीसरा डाउनसाइड। सॉन्ग्स, सिर्फ चिकरिच चिकरिच गाने को छोड़कर कोई भी गाना रिपीट मोड पे सुनने लायक नहीं था। और फिर आती है फिल्म की लेंथ। जो मैंने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया था, काफी सारे लव सीन्स और अननेसेसरी सॉन्ग्स ट्रिम किए जा सकते थे। और उस टाइम को स्पोर्ट्स जर्नी एक्सप्लोर करने में लगाया जा सकता था। एग्जैक्टली यार, कैसे वो नेशनल लेवल तक पहुंचता है, इस चीज को अगर और डेप्थ में दिखाया जाता तो ये फिल्म और भी इम्पैक्टफुल लगती।
अब डबिंग की बात भी कर लेते हैं। हाँ, डबिंग मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगी। इसी वजह से मैंने 2 वर्ज़न देख के आया, एक हिंदी और एक तेलुगु। क्योंकि ट्रेलर से ही डबिंग की आइडिया मिल गया था। और अगर सबटाइटल्स होते ना तो मैं तेलुगु वर्ज़न ही प्रेफ़र करता। रामचरण की वॉइस भी ऑड लगी। हाँ, ध्यान से सुनोगे तो उनके लिए फर्स्ट हाफ में 2 अलग-अलग डबिंग आर्टिस्ट हायर किए गए थे। एक वॉइस ने केजीएफ में यश को डब करने वाले सचिन गोले को लगती है। बिल्कुल, और दूसरा किसी और आर्टिस्ट का है, और ऐसा ट्रांजिशन बहुत ही अजीब लगता है। मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन रील्स तो इस फिल्म की पक्का वायरल होगी। हाँ भाई, रील्स और शॉर्ट क्लिप तो डेफिनेटली चलने वाले हैं। अब फाइनल नेगेटिव। सबसे बड़ा रिलेटेबल पॉइंट तो ये है कि जब भी हम कोई नए मूवी देखने जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हमें फ्रेशनेस चाहिए होती है। किसी और मूवी की याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन पेडी देखते वक्त मुझे बार बार दंगल, सुल्तान, चंदू चंपियन और पुष्पा की याद आती रही। मतलब सबका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर एक साथ। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि सभी फिल्म्स का मिक्सचर बना के पेडी क्रिएट किया गया हो। तो ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? यार देखो, मेरे हिसाब से तो ये फिल्म रामचरण के हार्डकोर फैंस को ही ज्यादा पसंद आएंगे, और वही फैंस इसको सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे। अब न्यूट्रल ऑडियंस के लिए? मेरे लिए तो ओवरऑल मैं इसको रेटिंग देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। फैमिली के साथ देखी जा सकती है। हाँ, भालजरिटी जैसा कुछ खास नहीं है, बस जानवी वाले कुछ ग्लैमर फोकस्ड मोमेंट्स है। बाकी फैमिली के साथ कंफर्टेबली देखा जा सकती है। बिल्कुल, और अभी आप भी अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।